मंगलमूर्ति सतगुरु मिलव सर्वधा मंगलमय मंगलकरण विनवा श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्म तत्व में प्रनिष्ठित आराध्य देव के त्रिलोक पावन पाद पद्मों में सत सत नमन। आराध्य देव के विभूति स्वरूप सतत सेवा में अपने आप को समर्पित करने वाले पूज्यपाद बाबा एवं समस्त संत महात्माओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आराध्य देव की महती कृपा से हम लोगों को भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में जो आयोजन रखा गया था उसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं जाते समय यहाँ आया था और पूज्यपाद बाबा को मैंने प्रणाम किया। कहा मैं अयोध्या जा रहा हूँ, आप हमें आशीर्वाद दें। इन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा जाइए, निर्विघ्न रूप से आप जाइए, वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी और उधर से आइएगा तो जरूर इस होके जाइएगा। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अपने आप को पूज्यपाद के चरण शरण में पा रहा हूँ, क्योंकि पूज्यपाद बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इनको गुरु महाराज जो हमारे साक्षात ब्रह्म थे उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के धरोहर के रूप में हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को हम लोग मानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ एक धर्म या संप्रदाय के नहीं थे, वे तो मानव मात्र के थे। जिस समय भगवान श्री राम का अवतरण हुआ उस समय सिर्फ सनातन धर्म ही था, और जितने धर्म मजहब आप देखते हैं ये तो सब बाद में हुआ, और ये सब उसी भगवान श्री राम के ही तो सब वंशज हैं। जितने मानव मात्र हैं सब उन्हीं के वंशज हैं, और समयान अनुसार समय के परिवर्तन के मुताबिक लोग किसी न किसी विशेष महापुरुष के चरण शरण में चले गए और उनके नाम पर जो मजहब और संप्रदाय बन गया उसी में लोग बढ़ते चले गए। लेकिन हम लोग तो सभी एक ही है।
एक ही उस परमात्मा के हम लोग संतान हैं। वहां पर अयोध्या की जो पावन भूमि है, वहां का वातावरण बड़ा ही पवित्र और आध्यात्मिक गुण से परिपूर्ण था। वहां लगता था संपूर्ण प्रकृति में राम का उच्चारण हो रहा है। जिधर हम लोग दृष्टि दौड़ाते थे, जय श्री राम, जय श्री राम, यही धुन हो रहा था। लगता था संपूर्ण अयोध्या नगरी ही राममय हो गया था। आप लोग दूरदर्शन पर देख रहे होंगे, भारत की दिग्गज व्यक्ति सब, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े विद्वान, अभिनेता, नेता, महामंडलेश्वर और बड़े बड़े साधु महात्मा वहां पर उपस्थित थे। शवों का जब दर्शन कर रहा था तो मेरा मन भावातिरेक हो रहा था। और जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब मूर्ति का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा किया और जब उनका भाव हम लोगों ने देखा तो मेरे आंख से भी आंसू जाने लगा। जब ये कहा गया इन्होंने इस व्रत को पूरा करने के लिए 11 दिन तक कुछ नहीं खाए, सिर्फ नारियल का पानी पी के रहे। अब जरा विचार करी तो त्याग की बात है। किसी भी व्रत को पूरा करने के लिए त्याग की जरूरत है ना, तपस्या की आवश्यकता है। और ये भी कहा गया कि वह 11 रोज तक सिर्फ चौकी पर एक कंबल देकर सोते थे। और प्रधानमंत्री ने कहा, मैं सब जगह जहां जहां भगवान श्री राम का पावन चरण गया था, सब जगह जाके सिर टेका और वहां से जो मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनकी जो शक्ति मिली, उनका जो स्पंदन मिला, तो मेरे मन में हुआ जो हमारा काम भी सफल होगा। यह हमारी भारतीय संस्कृति के लिए गौरव का विषय है। हमें चाहिए कि भगवान श्री राम लला की तो स्थापना किया हम लोगों ने, ये हमारी वैदिक संस्कृति सनातन धर्म की जीत है, ठीक है। लेकिन हम अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को आदर्श मानव बनाना चाहते हैं, तो भगवान श्री राम के आदर्श को, भगवान श्री राम के उपदेश को आत्मसात करने की आवश्यकता है। भगवान श्री राम ने सहिष्णुता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। भगवान श्री राम ने सबों को गले लगाया। जो समाज में उपेक्षित था, जिसको कोई देखने वाला नहीं था, वैसे व्यक्ति को गले लगाकर महान बना दिया। गिद्धराज जटायु, अभी सुन रहे थे हमारे श्रद्धेय स्वामी आत्मसुदक जी महाराज कहते मित्र की बात। हम लोग तो मानव से मित्रता करते हैं और उसमें भी सुन रहे थे किसी किसी बात लेकर दूरी बढ़ जाती है। लेकिन हमारे आदर्श भगवान श्री राम को देखिए, जब गिद्धराज के सामने जाते हैं और गिद्धराज राम राम कह रहे थे, व्याकुल थे, तो भगवान श्री राम ने पूछा, तो उन्होंने कहा ये दुर्दशा दशानन ने किया है और वही सीता माँ को ले गया है लंका के। तो भगवान श्री राम उनसे सारी बात को जान करके अब कहने लगे, आप तो घायल हैं, मैं आपको ठीक कर देता हूँ, आपको मैं स्वस्थ कर देता हूँ। अब जितना दिन तक रहना चाहते आप रहिएगा धरती पर। उन्होंने कहा, नहीं भाई, आप मेरे सामने हैं, आपका मुझे दर्शन हो रहा है, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ आपको देखते हुए इस संसार से मैं चले जाऊँ।
अब देखिए जो गिद्धराज थे उनको भगवान श्री राम ने क्या कहा? तात कहा। अब तात क्यों कहा? अभी आप मित्र की बात सुन रहे थे, तात क्यों कहा? तो उन्होंने कहा आप मेरे पिता दशरथ के मित्र हैं, इसलिए मेरे पिता के मित्र हैं तो मेरे भी तात हैं। तो देखिए मर्यादा कितनी मर्यादा। जो पिता के मित्र हैं पक्षी, गजराज हैं, लेकिन उनको कितना सम्मान दिया भगवान श्री राम ने, कितना सम्मान दिया। मित्र है तो मित्र के प्रति भावना कैसी होनी चाहिए? तो सुग्रीव को देखिए, जो दुख सुग्रीव के साथ है, उनकी पत्नी को उनके भाई ने छीन लिया, उनके राज को भी छीन लिया, और वही कष्ट प्रभु श्री राम के साथ है। इनके भी पत्नी को रावण चुरा के ले गया। अब पहले अपने दुख को नहीं देखा, पहले मित्र के दुख को देखा। ये आदर्श है, ये तो आदर्श होना चाहिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम संसार में आए लोक मर्यादा कायम करने के लिए। और वहां पर हम लोगों ने देखा अयोध्या की पावन नगरी में, जहां पर भगवान श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया, तो सबके मुख से एक ही बात निकलता था, हमारे भगवान श्री राम आज लौट के आ गए। आज हमारे भगवान श्री राम पुनः लौट के आ गए। लोगों ने यह भी कहा भगवान श्री राम कहाँ चले गए थे? तो 14 वर्ष के लिए वन चले गए। तो वन क्यों गया? अयोध्या में कलह हो गया। अब कलह समाप्त हो गया तो प्रभु श्री राम आ गए। तो हम अपने जीवन में भी प्रभु श्री राम को लाना चाहते हैं, तो अपने अंतर के कलह को मिटाइए। हमारे अंतर कलह क्या है? विष्णु में रहते स्वामी जी से, हमारे अंतर कलह है, जो हमारे अंदर जो खट विकार है ना, वही कलह उत्पन्न करते रहता। हमारा जो मन है, इस मन को जब पवित्र बनाएंगे, ये हमारा मन सुंदर बनेगा, तो हमारे अंदर जो अवध है, जो बद्ध होने वाला नहीं है, वहाँ हमारे भगवान श्री राम विराजेंगे। उस भगवान श्री राम को प्रकट करना है तो अपने अंदर में चलना होगा। जो भगवान श्री राम के संबंध में बड़ा अच्छा हमारे प्रधानमंत्री कह रहे थे, वो भगवान श्री राम क्या है? अनंत है। वो अनंत है। भाव क्या है? भाव यह है जो सब जगह रमन करता है, वही तो राम है। जो सब जगह रमता है वो राम है। और उसी राम को हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जयति जयति जय राम, वो राम राम। वो राम है कैसे? मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान, वो राम। वो राम ऐसे, उस राम, जो राम हमारे अंदर है, उस राम को अपने अंदर में प्रकट करें। उस राम लला को अपने अंदर में क्या करें? प्रतिष्ठित करें, तब तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और बाहर में करोड़ों जो खर्च हुआ, भाव क्या था? भाव ये था, वे हमारे अस्मिता का सवाल है, वे हमारे आत्म गौरव का सवाल है, हमारे वैदिक सनातन धर्म की सम्मान का विषय है। इसलिए उस धरोहर को स्थापित करना मानव मात्र का कर्तव्य है। मैंने तो देखा, पढ़ा, लोग कहते, लोग विरोध करते, लेकिन मैंने देखा हमारे राज्य के पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर शेख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, राम किसी एक धर्म के नहीं हैं, राम तो मानव मात्र के हैं। और वो राम संसार के लोगों को प्रेम का पैगाम देने के लिए आए थे। हमें उनके प्रेम को पैगाम जीवन में उतारने की जरूरत है। उन्होंने संसार में इंसानियत का झंडा फहराया। तो सभी इस बात को कहते हैं। दरअसल में भाव ये है, उस राम को जाने। उस राम को जानने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उस राम को जानने के लिए जो हमारे अंदर में है, उस राम को जानना चाहते हैं तो अपने अंदर में चलिए,
उस राम को जानने के लिए, ढूंढने के लिए हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, उस राम को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर में खोजिए ना। और अपने अंदर में कैसे खोजेंगे? खोजने की क्या उपाय है? बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। इस पट को बंद करो। बाहर के जो मंदिर बनता है, बाहर का जो देवालय बनता है, शिवालय बनता है, बनना चाहिए, आस्था का केंद्र है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर बन गया, वो सब हम लोगों के आस्था का केंद्र बन गया है। करोड़ों लोग वहां जाकर अपने सिर टेकेंगे और उनका आस्था मजबूत होगा, उनकी आस्था दृढ़ होगी, उनकी आस्था बलवती होगी। इसलिए बाहर की भी मंदिर की तरफ है, लेकिन शंकरों ने कहा वो जो मंदिर है, उस मंदिर को तो हम ईटा पत्थर से बनाया है, और ये जो शरीर रूपी मंदिर है, इस मंदिर को हमने और आपने नहीं बनाया है। ये मंदिर परमात्मा के द्वारा निर्मित मंदिर है। इस मंदिर की भव्यता, इस मंदिर की सुंदरता अगर आप अंदर में झांकेंगे तब पता लगेगा। बाहर से तो देखने में हार मांस का शरीर लगता है, लेकिन अंदर जब झांकेंगे तो घट बीच अजब तमाशा साधो, घट बीच अजब तमाशा। इसके अंदर वह तमाशा दिखाई पड़ेगा। इस अंदर यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बादत अनंत तू, इस घट के अंदर सब कुछ है। और इस मंदिर की विशेषता है, बाहर के मंदिर में एक दो भगवान को स्थापित करते हैं, और ये परमात्मा के द्वारा जो निर्मित मंदिर है, इस मंदिर में सभी देवी देवता उपस्थित है। सभी देवी देवता इसमें है। हाँ, है तो सभी देवी देवता, लेकिन गुरु वाक्येन लभ्यते। जब तक गुरु के चरण शरण में नहीं जाएंगे ना, तो अपने अंदर जो देवता है, अपने अंदर जो विद्याएं हैं, उनको ठीक ठीक नहीं जान पाएंगे। इसीलिए अपने शरीर के अंदर जो देवता है, अपने शरीर के अंदर जो विद्या है, उसको जानना चाहते हैं तो अपने अंदर चलिए। अपने अंदर चलने की जरूरत है। कैसे चलेंगे, क्या रास्ता है? हमारे गुरुदेव ने तो बड़ा अच्छा कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया, जहां पर चलकर वो डगर अद्भुत है। अद्भुत कहने का मतलब आश्चर्यजनक। वह डगर को किसने बनाया? जो उस पर चलता है, चलने तो सुख मिलता है, लेकिन चलेंगे कैसे? तो दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। जो दाता सतगुरु है ना, वो जब रास्ता बतला देते हैं ना, उस रास्ते पर चलने से तब अपने अंदर कुछ मिलता है, अपने अंदर कुछ देखने को मिलता है, अपने अंदर कुछ सुनने को मिलता है। ये संत मत सत्संग ज्ञान दिया जाता है। भाई अपने अंदर चलो ना, अपने अंदर देखिए, अपने अंदर झांकिए, और अपने अंदर झांकने के लिए क्या करना होगा? कहीं बाहर जाना होगा। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब धो भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। तब अगर बन चले गए तब क्या होगा? बन के गए कल्पना उपजय, तब धाओ कहाँ समावे। कहा गया दुविधा में दोनों गए, माया मिले ना राम। अगर घर छोड़ के चले गए कहीं बाहर और वहाँ भी गए तो वहाँ भी तो खटपट होता है, वहाँ भी तो परेशानी होती है। इसीलिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे, जो शतग्रस्त है ना, वो किला के बीच में सुरक्षित है, और किला के बीच में बैठ के संसार के शत्रु से लड़ रहा है, और जो घर द्वार छोड़ दिया, साधु बाबा बन गए हैं, खुले मैदान में है। किधर से वार होगा, अगर संभाल के नहीं रखेगा तो बेचारे घायल हो जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर परिवार में है, लेकिन चलना है, अपने अंदर में चलना है। अपने अंदर में चलने के लिए भगवान श्री राम ने भी इस शरीर के बारे में कहा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाए न जही
परलोक सवारा। इस शरीर के बारे में कहा साधनों का दाम है और इसमें मोक्ष का द्वार है। इसी मोक्ष के द्वार में प्रवेश करें और मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? तो हमारे संतों ने कहा इसके लिए कहीं बाहर नहीं चाहिए। सुमरन सुरत लगाए के मुक्ते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर का पट खोल। कहते हैं सुमरन करना है तो कैसे? सुमरन सुरत लगाए के, सुमरन करें तो ख्याल से करें। सुमरन सुरत लगाए के मुक्ते कछु न बोल, मुंह से कुछ बोलना नहीं है। अब कहेंगे वहाँ जय श्री राम हो रहा था, ये भी जरूरी है। जय श्री राम हो रहा था ना, इससे हम लोगों का मन संसार के तरफ से प्रभु श्री राम के तरफ जुड़ता था। सब चारों तरफ एक ही नारा जय श्री राम। हम लोग भी गदगद हो जाते थे। वहाँ जो भीड़ थी ना, जब साधु महात्मा सब हम लोग बैठे थे वहाँ पर, एक कोई कहा जय श्री राम तो पूरा हल्ला हो जाता जय श्री राम। मतलब भाव क्या बना? भाव ये बना अगर मन में कोई चिंतन हो रहा है और जैसे जय श्री राम कहे तो श्री राम याद हो गए। भाव क्या है? ये वर्णात्मक नाम जो हम लोग बोलते हैं, जय जयकारा करते हैं, कुछ कहते हैं, इससे हम उधर से सिमटते हैं संसार से और उस एक नाम पर जय श्री राम पर आ गए, उस एक नाम पर आ गए। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं एक नाम तो हो, लेकिन नाम एक कौन सा नाम हो? तो कौन सा नाम? तो वहाँ तो बोलते थे जय श्री राम, ठीक है, लेकिन बाहर से तो सिमटे, लेकिन अंतर में चलना है। अंतर में अंधकार है, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, बहिया पकड़ दम ले चले को संग न साथी। अंधकार में पड़े हैं, भगवान श्री राम हमारे अंदर में है, लेकिन भगवान श्री राम को देख नहीं पाते हैं। घर में समान वस्तु है, मूल्यवान कीमती वस्तु धरा हुआ है, बिजली गुल हो गई तो कुछ नहीं देखने को मिलता। उस समय करना क्या होगा? उस समय प्रकाश की जरूरत होता है। राम नाम मनि दीप धरो, जी है देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर ही जो चाहे उजियार। कहते जिस तरह अगर आप उजाला चाहते हैं तो दीपक जलाते हैं ना माई लोग देहरी पर, उसी तरह इस जीव रूपी द्वार पर भगवान का नाम रखिए, मतलब जपिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अब गुरु प्रदत्त जो मंत्र है उसको ठीक ठीक जपिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तप। अब नाम से संबंधित रूप का ध्यान करने की आवश्यकता है, लेकिन जप करने के लिए बैठते हैं मन भागता है, इसी में पुरुषार्थ की जरूरत है। मन भागता है तो मन को समेटिए, मन जाता है मन को समेट के लाइए, लेकिन इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है, अभ्यास की जरूरत है। जब बराबर अभ्यास करेंगे ना तो मन का जो भागना है धीरे धीरे कम होगा। मन तू थकत थकत थक जाई, मन तू थकत थकत थक जाई। मन थकते थकते थकेगा, और जब मन थकेगा स्थिरता आएगी, और स्थिरता आएगी तो गुरुदेव बड़ा अच्छा करते हैं। अगर ठीक ठीक जप होने लगे, सतगुरु सतगुरु नितहि पुकारत छिजत पाप समूह रहे, सतगुरु रूप हिय में धारत काम क्रोध मद लोभ है। जहाँ काम तो वहाँ राम नहीं, जहाँ राम वहाँ काम नहीं। जब आपके अंदर राम भगवान आ जाएंगे, जय श्री राम कहते हो, राम हमारे हृदय में बैठ जाए, प्रकट हो जाए, तो फिर काम रहेगा, तब विकार नहीं रहेगा। जहाँ विकार होगा वहाँ राम नहीं रहेंगे, जहाँ राम रहेंगे वहाँ विकार नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं ठीक ठीक जब किया जाए तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दर्शाद कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध होगा, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो अपने अंदर में प्रभु श्री राम का, अपने अंदर में इष्ट का दर्शन होगा, बड़ा मन गदगद हो जाएगा। लेकिन इतना ही से काम नहीं चलेगा। भगवान श्री राम ने अपने प्रजा को उपदेश दिया था, और एक गुप्त मत समय कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। वो शंकर भजन करने की जरूरत है। वो शंकर भजन क्या है? गुरु महाराज कहते दृष्टि योग की साधना हम लोग करते हैं, बिंदु ध्यान की साधना, यही तो शंकर भजन है, कल्याणकारी भजन है। इसको हमारे संतों ने कहा दृष्टिधार को जोड़ने की जरूरत है। लेकिन दृष्टिधार कैसे जुड़ेगी? देखिए, और संत तो घुमा फिरा के करते हैं। गुरु महाराज
सीधा स्थिति कहते हैं, सीधा सरल। सुख मनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहाँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। एकदम हूबहू बता दिया करना क्या है। इसी को दूसरे जगह गुरु महाराज कहते हैं, ध्यान अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल दस धाई। देखने की कला से, आंख पर कोई दबाव नहीं देना है, और सिर्फ देखने की कला से गुरु गम्य है, उसको सिर्फ देखेंगे, और जब देखेंगे तो सिमटा होगा, दृष्टि टिकेगी, बिंदु का उदय होगा। और जैसे बिंदु का उदय हुआ तो प्रभु का विभूति रूप है, विभूति रूप बिंदु है, और जब बिंदु का उदय हुआ तब अपने अंदर में तम फटे, ज्योति भरे, आकाश का तू शेर कर। अपने अंदर ये सब होगा, अपने अंदर दाम निदम के, चंदा चमके, सूर्य तपे, ज्योति मंडल, ये सब अपने अंदर होगा। इसके बाद जब अपने अंदर और स्थिरता आएगी, शब्द सुनने को मिलेगा। जिस शब्द को हम लोग राम राम कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, वाह नाम कहते हैं, गुरु नाम कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं, ये सब जो हम लोग बोलते हैं दरअसल में वो तो सिर्फ उनका गुणवाचक है, लेकिन असली नाम, तो असली नाम के बारे में गुरुदेव तो बड़ा, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई, जिसको चार शब्द कहते हैं, जिसको स्फुट कहते हैं, प्रणव कहते हैं, सत्शब्द कहते हैं, उसी को राम नाम भी कहते हैं। जो किसी का जब शरीर छूटता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इसके बाद अभी कोई कहता राम नाम सत्य है, अभी घर में कह दे राम नाम सत्य है बच्चा, तो लोग हल्ला करता चुप, राम नाम सत्य कहता है, मतलब राम नाम सत्य अशुभ बात है, लेकिन अशुभ बात नहीं है। राम नाम सत्य है और संसार सब झूठ है, संसार सब झूठ है, सिर्फ राम नाम सत्य है, इस बात को माने। इसलिए जो राम नाम सत्य है उस सत्यधार को पकड़ें। उसको कैसे पकड़ें तो हमारे गुरुदेव कहते हैं, तीन बंद करी भजो नाम सोई, राम नाम अमर नाम भजो भाई सोई। उस शब्द को पकड़ेंगे और उस शब्द के सहारे बजती है 5 9 बतें, सुनी एक एक को, प्रति एक पे चली जाए के निज ना खोजना। पंचम बजे दुर्घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही पहुँच खोजना। गुरु की कृपा से वहाँ जाएंगे, उस शब्द को जब पकड़ेंगे तो सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में। सत शब्द के सारे आवरण को पार करेंगे और उस प्रभु श्री राम का साक्षात्कार हो जाएगा। जब जिस समय ऐसी स्थिति बन जाएगी तो फिर अयोध्या खुलने के लिए नहीं जाएंगे, वो राम हमारे अंदर मिलेंगे, वो राम सब जगह मिलेंगे। क्या राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सब जगह उस राम को देखेंगे और सब जगह प्रणाम करेंगे। ये तो जब साधना की उच्चतम स्थिति में चले जाएंगे, सारे आवरण को पार कर जाएंगे, तब होगा। लेकिन जब बच्चा पढ़ करके विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त कर लेता है तो ऊंची शिक्षा हो जाती है, लेकिन जब तक ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं किया है तब तक बच्चे को वर्णमाला तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए हमारी मर्यादा की रक्षा करने के लिए ये भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जितने ये मूर्ति स्थापित करते हैं ये भी जरूरी है। ये हमारे संस्कृति का धरोहर है। इसलिए हमारे लोगों ने अयोध्या में जो किया है बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है। इससे हमारी संस्कृति को बल मिलेगा, मानवता को बल मिलेगा, अच्छी बात है। और हम उस साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस राम को जानना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? सदाचार का पालन करना पड़ेगा। हमें सात्विक आहार लेने की जरूरत है। सात्विक आहार और हमारा रहन सहन भी अच्छा होगा। सादा जीवन, उच्च विचार के भाव से रहना होगा। आपस में मेल प्रेम से रहेंगे, आपस में दांत बन के न रहें, आपस में जीव बन के रहें। दांत काटने का काम करता है और जीव सबको मिलाने का काम करता है। इसलिए कड़ा न बने, विनम्र बन के रहें। गुरुदेव कहते थे, बउआ जो सहता है उनको लहता है, जो सहता है उनकी बनती है। इसलिए हम लोगों को छोटे बन के रहने में विशेष लाभ है। गुरु नानक देव जी ने बड़ा अच्छा कहा, भाई नानक नन्ना हो रहो जो दूबी की घास। जिस तरह दूबी घास छोटा बना रहता है, आंधी में
कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बराबर वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो धराशायी हो जाता है। तो हमें विनम्र बनना चाहिए, हमें छोटे बन के रहने में विशेष लाभ है। और हमें चाहिए अपने आप को गुरुजनों के चरण चरण में अपने आप को बना के रखें। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। संत के संतान बनना मतलब उनके चरण चरण में रहें, उनके चरण चरण में रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा। बड़ी खुशी की बात है। ये डेहरी ऑनसन संतवत सत्संग मंदिर ऐतिहासिक सत्संग मंदिर है। यहाँ पर हमारे आराध्य देव हमारे पूज्यजन बराबर आया करते थे और उसी का प्रतिफल है, उन्हीं की कृपा है। ये आश्रम दिनों दिन उन्नति करते जा रहा है। तो मैं चाहूँगा इसी तरह हम लोग आपस में मिलकर सत्संग भजन करते रहें तो हम लोगों का कल्याण होगा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। और हमारे माननीय अजेंद्र बाबू को जो मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है और उनसे आपसी बड़ा प्रेम, हम लोगों को बड़ा प्रेम मिलता है। उन्होंने आग्रह किया तो मैं यहाँ आया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मैं पूज्य बाबा के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब इसके बाद हम बाबा से थोड़ा आशीर्वाद लेंगे, गुरु प्रसाद बाबा से। और अभी आप निर्मल बाबा से बहुत निर्मल बातें सुन रहे थे, अयोध्या का भी। और परमात्मा में भिन्नता क्यों आई हमारे सनातन धर्म में? क्योंकि आप जिस शरीर में है इसमें 14 लोग हैं, 14 तबक का हाल आया हो।